गुज़िश्ता साल हुए शहर बेंगलुरु के डीजेहल्ली केजेहल्ली तशद्दुद मामले में सैकड़ों मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें कई नौजवानों पर यूएपीए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस केस से मुताल्लिक़ नए नतीजे सामने आए हैं। शहर बेंगलुरु के मारूफ एडवोकेट मोहम्मद ताहिर की कई कोशिशों के बाद कर्नाटका हाईकोर्ट ने 9 मुलाजिमीन की जमानत पर रिहाई मंजूर कर ली है। इस केस से मुताल्लिक़ मजीद एडवोकेट मोहम्मद ताहिर बताएंगे। ये 10/4/2021 के दिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक रिट पिटिशन में ऑर्डर के तहत में जितने भी यूएपीए के रिलेटेड जो मैटर थे उसमें 4 रिट पिटिशंस थी जिन्होंने कि एक्सटेंशन ऑर्डर को चैलेंज किया था। एक्सटेंशन ऑर्डर जो कि 90 डेज़ के बाद जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद उसको और फर्दर टाइम चाहिए होता है तो एनआईए एक एप्लीकेशन फाइल करती है जिसको 180 डेज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन का टाइम पूछती है। तो जो इसका एक्सटेंशन 3 नवंबर को हुआ था, तो इन रिट पिटिशनों में इस एक्सटेंशन ऑर्डर को चैलेंज किया था और कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि इस एक्सटेंशन ऑर्डर को क्वैश करके जो डिफ़ॉल्ट बेल है उन लोगों को इसमें अलाउ कीजिए बोल के। तो उस पिटिशन के ऊपर 10 तारीख के दिन, इस महीने की 10 तारीख के दिन ऑर्डर पास हुआ था, जिसमें ये बताया गया कि जो एक्सटेंशन ऑर्डर था वो रॉन्ग था और जितने भी लोगों ने एक 167 एप्लीकेशन डिस्चार्ज फाइल की थी डिफ़ॉल्ट बेल की, उनको रिहाई का ये में। तो इसमें सबसे जो बड़ी बात क्या हुई कि आमतौर पे यूएपीए मैटर में जैसा समझा जाता है कि बेल लेना बहुत मुश्किल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस इशू में इस ऑर्डर की वजह से तकरीबन 10 से 12 लोग इमीडिएट बेल से बाहर आ सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि इस ऑर्डर की वजह से जो बाकी जो लोग बचे हुए हैं तकरीबन 28 से 30 लोग ऐसे हैं जो कि यूएपीए में अभी भी जेलों के अंदर हैं इन 12 के अलावा। तो इनमें से इन 28 लोगों में से तकरीबन 10 या 11 लोगों को भी ये इस ऑर्डर का फ़ायदा डायरेक्ट मिल सकता है। बचे जो 16-17 जो लोग हैं वो लोग ऐसे लोग हैं जो कि एक्सटेंशन ऑर्डर के बाद में अरेस्ट हुए हैं और इन लोगों के लिए जो बेल मिलना है वो मेरिट के ऊपर मिलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे एडवोकेट की कोशिश चल रही है और मैंने ही बहुत सारी एप्लीकेशंस बेल पिटिशंस हाई कोर्ट में और लोअर कोर्ट में फ़ाइल किए हैं इन सब लोगों के लिए और मुझे उम्मीद है इन पिटिशनों में मुझे फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा इसके पीछे मैं कॉन्फिडेंस इसलिए बोल रहा हूँ कि इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान एनआईए ने बहुत सारी ऐसी कोताहियाँ की है, क्योंकि आपको जैसे मालूम है झूठ कोई भी चीज़ बनाएंगे, झूठ को सच बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ होंगी। तो एनआईए ने भी चार्जशीट में बहुत सारी गलतियाँ की हैं और मुझे उम्मीद है कि इन सारी गलतियों को कोर्ट अप्रिशिएट कर उसको पॉइंट आउट कर इन सारे लोगों को बेल मिलेगी। मैं इस वीडियो के ज़रिए उन फैमिली को पैगाम देना चाहता हूँ जो इसमें केस में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो यूएपीए मैटर में और चाहे वो दूसरे एमएलए के घर में या नॉमिनी घर के वायलेंस में जो इन्वॉल्व हैं उनके में हैं। मुझे उम्मीद है कि हम एडवोकेट, मैं और दूसरे जो एडवोकेट को करें उनको वो जो भी कोशिश कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे लोग, एक भी आदमी इस केस में बकरीद के दिन जेलों के अंदर नहीं रहेगा और पूरे के पूरे एक साथ बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह। और मगर ये सिर्फ हमारी कोशिश के साथ में आप लोगों की दुआओं की भी इसकी ज़रूरत है, तभी ये हमारी कोशिश कामयाब हो पाएगी। जज़ाकल्लाह।